हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो पढ़ रहे थे वो था बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। आज उसी में से हम नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम पहले नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे, ये जो नाइट्रोजन है इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में होती है 78%। कहीं कहीं पे लिखा गया है कि 79% होती है, 79%। ये जो नाइट्रोजन है, अगर हम ये नाइट्रोजन जो है ये हाईली अनरिएक्टिव गैस है, हाईली अनरिएक्टिव। ये नाइट्रोजन हाईली अनरिएक्टिव है। अगर हम नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, ये अगर हम वेजिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर हम वेजिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नाइट्रोजन एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वेजिटेशन में नाइट्रोजन एक प्रोटीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। किसके? प्रोटीन। अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन 78% है, हाईली अनरिएक्टिव है, वेजिटेशन में एक्ट एज ए प्रोटीन करता है। इस प्रोटीन के अगर हम देखेंगे एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन, ये जो एनिमल प्रोटीन वो होता है कॉम्प्लेक्स, एनिमल प्रोटीन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और ये जो वेजिटेबल प्रोटीन होता है वो होता है सिंपल। और अगर हम इस नाइट्रोजन की फर्दर बात करेंगे, जो एरोप्लेन के टायर्स में नाइट्रोजन गैस होता है, एरोप्लेन टायर्स में नाइट्रोजन गैस होता है। अगर हम प्लांट की बात करेंगे, ये जो प्लांट में ग्रोथ होती है वो इसी नाइट्रोजन की रेस्पॉन्सिबल से होती है। नाइट्रोजन मतलब कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में। अगर अमीनो एसिड्स की किल्लत रहती है एक प्लांट में, वो ग्रो नहीं कर पाता है। मतलब नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। ये है नाइट्रोजन की कुछ यूजेस। अगर हम अब नाइट्रोजन में जो प्रोसेस होते हैं वो प्लांट कैसे इस्तेमाल करता है, ये अब हम देखेंगे। नाइट्रोजन में मेनली 3 प्रोसेस होते हैं। 3 प्रोसेस होते हैं नाइट्रोजन में। एक होती है एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन। ये जो एमोनिफिकेशन होती है, ये जो नाइट्रोजन सॉइल में होता है, प्लांट के रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। कौन? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो प्लांट के रूट में होता है, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। उस प्रोसेस को बोलते हैं एमोनिफिकेशन। मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, उसको बोलते हैं एमोनिफिकेशन। जब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, वो अमोनिया इसको करता है, इसको बोलते हैं एमोनिफिकेशन। जब अमोनिया कन्वर्ट होता है फिर नाइट्राइट्स में, अमोनिया होता है फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट, एंड उसके बाद नाइट्रेट्स, जब नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं एमोनिफिकेशन। और जब ये अमोनिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है एंड देन नाइट्रेट्स में, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। जब अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स में एंड देन नाइट्रेट्स में, उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब और एक प्रोसेस होती है इसमें डिनाइट्रिफिकेशन।
और एक प्रोसेस होती है नाइट्रोजन साइकिल में डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन जब अमोनिया से कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स में, और जब वो नाइट्रेट्स, जब ये नाइट्रेट्स कन्वर्ट होंगे कहाँ, नाइट्रोजन में, जब ये नाइट्रेट्स अगेन कन्वर्ट होंगे नाइट्रोजन में, उसको बोलते, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। अब अगर हम नटशेल में बात करेंगे तीन कंसेप्ट से। एक था एमोनिफिकेशन, मतलब जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में जब कन्वर्ट होता है उसको एमोनिफिकेशन बोलते हैं। और जब वो अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स में, उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और जब वो नाइट्रेट्स कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में अगेन, उसको बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। ये तीन प्रोसेस थे नाइट्रोजन साइकिल में। अगर अब हम नाइट्रोजन के साइकिल की बात करेंगे, जब ये प्लांट जो होता है, अगर जब ये एक प्लांट होता है, जब ये इसके रूट से जब आता है इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के तौर पे, जब ये प्लांट इनको करता है कंज्यूमर, जब इनको कंज्यूम करता है कंज्यूमर के बाद जब इन पे डिकम्पोजर आता है, डिकम्पोज होने के बाद फिर सॉइल में चला जाता है, फिर अगेन इसको प्लांट ग्रास्प करता है, उसके बाद कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोजर, ऐसे ही साइकिल बनता है। अगर ये नाइट्रोजन जो है ये ऐड होता कैसे है? एक तो होता है लाइटनिंग से। लाइटनिंग मतलब जब लाइटनिंग होती है उसमें जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक होता है। जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है वो रेन के साथ सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में यही प्रोसेस, प्लांट, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, अगेन सॉइल, प्लांट, ये साइकिल चलता रहता है। दूसरी बात, ये जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स, इसका जो एक्सक्रीटा, यूरिन एटसेट्रा, वो भी सॉइल को ऐड करता है नाइट्रोजन। और इसके बाद जब डिकम्पोजिशन होती है, और डिकम्पोजिशन में जो डिकम्पोजर वो ऐड करते हैं सॉइल को अमोनिया। ये जो नाइट्रोजन है ये कूलिंग गैस है। नाइट्रोजन कूलिंग गैस है। अगर नाइट्रोजन की और फंक्शन की बात करेंगे, ये जो नाइट्रोजन है कार्बन साइकिल की अगर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की, ये एक इनर्ट नाइट्रोजन को करता है कन्वर्ट यूजेबल फार्म। इनर्ट नाइट्रोजन को करता है नाइट्रोजन साइकिल कन्वर्ट यूजेबल फार्म, जो प्लांट्स एज ए प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये नाइट्रोजन साइकिल इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में मदद करता है, इनडायरेक्टली हेल्प करता है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में। ये था नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अगर हम बात करेंगे अब फास्फोरस साइकिल के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल, पहली जो प्रॉब्लम है, ये जो फास्फोरस है ये एटमॉस्फेयर में होता नहीं है, नॉट इन एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो फास्फोरस है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये फास्फोरस होता है रॉक्स में। किन में होता है? रॉक्स में। जब रॉक्स में एटमॉस्फेयर ये फास्फोरस प्रेजेंट होता है, फिर रॉक से निकलता है। निकलता कैसे है? वेदरिंग से। मतलब ये फास्फोरस जब रॉक्स में प्रेजेंट होता है, रॉक्स को वेदरिंग होती है, बाहर निकल के आता है। वेदरिंग होती क्या है? वेदरिंग होती है, अगर हम सिंपली देखेंगे, डिकेइंग ऑफ रॉक्स।
डिकेइंग ऑफ रॉक्स, अगर हम सिंपल टर्म्स में देखेंगे डिकेइंग ऑफ रॉक्स, लेकिन ये जो वेदरिंग है ये एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें फिजिकल वेदरिंग भी है, केमिकल भी है, बायोलॉजिकल भी है, उसके टाइप्स भी, ये लेटर ऑन देखेंगे। पहले इतना हम याद रखेंगे, डिकेइंग ऑफ रॉक्स कॉल्ड वेदरिंग। जब वेदरिंग की ओर ये रॉक्स से निकलता है फिर सॉइल में चला जाता है। जब सॉइल में चला जाता है फिर प्लांट्स के रूट्स में से प्लांट में जाता है, सॉइल में से चला जाता है प्लांट में। जब ये जो प्लांट कंज्यूम करता है, कंज्यूमर जब ये कंज्यूमर डेड होते हैं फिर इन पे डिकम्पोजर आते हैं। डिकम्पोज होने के बाद फिर सॉइल में चला जाता है, यहाँ डिकम्पोज होने के बाद अगेन यहाँ सॉइल में चला जाता है, फिर प्लांट में, फिर कंज्यूमर में, फिर डिकम्पोजर में। ऐसा ही फास्फोरस साइकिल कंप्लीट होता है। अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस की, फास्फोरस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्स ऑफ बॉडी के लिए फास्फोरस का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, इनमें फास्फोरस का होना ज़रूरी होता है। एक हुआ सेल्स, दूसरा हुआ बोन्स। बोन्स में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बोन्स। तीसरा हुआ अगर हम टीथ की बात करेंगे, टीथ यानी दांत, इनमें फास्फोरस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फास्फोरस ऐड कैसा होता है, एक तो ऐसे होता है रॉक्स में से निकल के डिकेइंग होती है, वेदरिंग होती है, सॉइल में चला जाता है, प्लांट, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, देन अगेन सॉइल। दूसरी बात जो है मैन मेड, अगर हम मैन मेड प्रोसेस की वजह से देखेंगे वो है अगर हम फर्टिलाइजर्स, जो हम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें फास्फोरस रिच होता है, वो फर्टिलाइजर्स फास्फोरस रिच हो, उनमें सॉइल में ऐड फास्फोरस होता है। और ये जो एप्पल ट्री होती है इसमें फास्फोरस होता है ज़्यादा, एप्पल ट्री में फास्फोरस प्रेजेंट होता है मैक्सिमम क्वांटिटी में। और ये जो एप्पल ट्री होते हैं इसके बाद एप्पल्स में भी फास्फोरस होता है, एप्पल्स में भी फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ये है फास्फोरस की इंपॉर्टेंस। अब हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा, फास्फोरस साइकिल पढ़ा, इसके बाद ये हमने इससे पहले कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल पढ़ा। ये है फास्फोरस साइकिल जो है, बस इतना ही होता है। प्लांट से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, डिकम्पोजर से सॉइल, सॉइल से अगेन प्लांट। ये साइकिल ऐसा ही चलता रहता है। बस आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।